आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम वेरियस सिचुएशंस में कैसे-कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं, सारे सिचुएशन समझते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हैं। जब स्पीकर बोल रहा है तब वो कार्य चल रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं ही इज़ राइटिंग ए लेटर, रमेश इज़ टीचिंग इन द क्लास, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, कुकू इज रीडिंग ए बुक। यहाँ चारों सेंटेंसेस में थर्ड पर्सन सिंगुलर था सब्जेक्ट, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज यूज़ लिया और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म हमने यूज़ लिया है। दूसरा है जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रोसेस रेगुलर में चल रहा है लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो नहीं हो रहा बट वो चल रहा है। जैसे ही इज़ राइटिंग ए नॉवल नाउ ए डेज, I am serving in this office. Sita is learning English grammar nowadays. Harish is reading in class 12. नेक्स्ट है नियर फ्यूचर में अगर कोई एक्शन कंप्लीट होने वाला है या अरेंज्ड एक्शन है, प्लान्ड एक्शन है जो कंप्लीट होने वाला है, तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, he is coming tomorrow, we are meeting today in the evening, she is coming by 7 a.m. train on Monday। now इन सभी में हम देखते हैं कि जो एक्शन है वो होने ही वाला है थोड़े समय में, इस वजह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया है। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। आइए ऐसे वर्ड्स को देखते हैं। ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर, इन वर्ड्स के साथ हमेशा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, यू आर फॉरएवर फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स, हिज वाइफ इज कंटिन्यूअली crying these days, they are constantly disturbing us। हम देख सकते हैं यहाँ पर इन वर्ड्स के साथ हमें वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करनी पड़ी है। कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं हर जगह इस तरीके से गलत भी यूज़ करते हैं लोग। आइए हम जानते हैं कि कहाँ पे गलत होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आइए इस स्लाइड में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ कुछ वर्ब्स के साथ हम देखते हैं, जैसे वर्ब है सी, तो वहाँ पर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना होता है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल है वी आर सीइंग विद आवर आइज। देखिए ये गलत है, हमें यहाँ पे यूज़ करना है वी सी विद आवर आइज। आर यू हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइस, यहाँ पे ये भी गलत है, ये होगा डू यू हियर ए स्ट्रेंज नॉइस। वी आर स्मेलिंग विद आवर नोज, वी स्मेल विद आवर नोज। आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग। अब आप इस सेंटेंस को बहुत देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये तो सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बनेगा आई फील यू आर रॉन्ग। द वॉटर इज फीलिंग कोल्ड, द वॉटर फील्स कोल्ड। द कॉफी इज टेस्टिंग बिटर, ये भी गलत है, द कॉफी टेस्ट बिटर। हाउ मच एम आई ओइंग यू, हाउ मच डू आई ओ यू। आई एम हेटिंग इट, ये गलत होगा, आई हेट इट। आई एम हैविंग ए कार, आई हैव ए कार। आई एम थिंकिंग, आई थिंक जस्ट।
I am understanding. I understand. Video 8, slide 4. The book belonging to me. The book belongs to me होगा. He is resembling his brother. He resembles his brother होगा. I am believing in God. I believe in God होगा. I am loving her की बजाय होगा I love her. I am remembering him. I remember him. Are you smelling something burning? Do you smell something burning? The milk is tasting sour. The milk tastes sour. This is feeling like silk. This feels like silk. I am differing from you on this point. I differ from you on this point होगा. यहाँ देखिए ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो वर्ब है वो नॉन कंक्लूसिव स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर रही है. आपको श्योरिटी नहीं हो रही है सेंटेंस में जब हम इन सेंटेंस को देखते हैं और वर्ब्स को देखते हैं. तो जब भी नॉन कंक्लूसिव हो स्टेटमेंट, नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स हों, तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ जाना चाहिए, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ. लेकिन यही वर्ब्स अगर आपको कंक्लूसिव स्टेटमेंट दें, जैसे हम आगे देखते हैं, तब ये हम इनको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं. आगे देखते हैं. यहाँ पर द सेशन जज इज हियरिंग आर केस. हमने कहा था हियर वर्ब के साथ अगर इनकन्क्लूसिव है कोई चीज़, हमें श्योरिटी नहीं है, तब वो यूज़ नहीं होगा. यहाँ पे श्योरिटी है कि जज जो है वो हमारा केस सुन रहा है, तो फिर हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं. वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू USA नेक्स्ट ईयर. ही इज़ माइंडिंग द चिल्ड्रन वाइल हिज वाइफ इज़ अवे. तो वह अभी अपने बच्चों का ध्यान दे रहा है. आई एम सीइंग माई लॉयर टुडे. आज मैं अपने लॉयर से मिलने वाला हूँ. यहाँ पर ये सही है. देखिए बात यही है कि आपको सेंटेंस देखना है. सेंटेंस में अगर श्योरिटी है तो फिर हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रख सकते हैं. आर यू फॉरगेटिंग योर मैनर्स? द डॉग इज स्मेलिंग द पैकेट ऑफ फूड. शी इज टेस्टिंग द सॉस टू फाइंड वेदर इट इज टेस्टफुल और नॉट. The doctor is feeling the pulse of the patient. He is looking for his glasses. आप देख सकते हैं सभी सेंटेंसेस में वही वर्ब्स यूज़ किए हैं जो हमने पहले देखी. वहाँ पर वो इनकन्क्लूसिव स्टेटमेंट में थी, हमें श्योरिटी नहीं थी, तब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं लगता है. और जनरली हमारे एग्जाम्स में यही होता है कि हमें ऐसा सेंटेंस दिया जाता है जो हमें लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सही है, बट इतना सा डिफरेंस होने की वजह से हमसे गलती हो जाती है और हमारा आंसर गलत हो जाता है. इसलिए इसका ध्यान रखेंगे और ये गलती नहीं करेंगे. थैंक यू. तो अब तक हमने बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखे हैं और आगे भी हम इसी प्रकार से नए नए कंसेप्ट सीखते जाएंगे. तो आप हमारे साथ बने रहिए. थैंक यू.